सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आजकल फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? कुछ दिन पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स पे वीडियो बनाया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद और कोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद, इवन चार्ज फ्रेम होने के बाद, एविडेंस की स्टेज जब आ जाती है ड्यूरिंग द ट्रायल, उस स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट को 173 सबसेक्शन 8 CRPC के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने का पावर है। एक सुप्रीम कोर्ट का यह भी केस लॉ आया था जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर चार्जशीट आने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। उसमें हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर एक बार चार्जशीट फाइल हो गई है, उसमें कॉग्निजेंस हो गया है, तो जब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन ना दे, तब तक उस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आईओ के द्वारा एप्लीकेशन देनी होगी और कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगी, तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। आज मैं फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह जजमेंट सब आपस में ही कंट्राडिक्टरी हैं। इस जजमेंट्स का कंक्लूजन क्या होगा मैं सबसे आखिरी के बताऊंगा। यह जजमेंट अभी हाल ही में दिया गया है, पिछले हफ्ते ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर यह जजमेंट है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया है। दोस्तों, मामला यह था कि एक FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसके द्वारा 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान ले लिया जाता है। उसके बाद वादी मुकदमा जो कंप्लेनेंट था, जिसने कि FIR रजिस्टर कराई थी, उसके द्वारा जिले के SP को एक एप्लीकेशन दी जाती है और यह कहा जाता है कि इस मामले में जो पूर्व में जांच की गई है, जिसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, वो जांच अच्छी तरह से नहीं की गई है और पुनः जांच की मांग की जाती है। SP महोदय फिर से जांच का आदेश कर देते हैं और अब की बार पुलिस स्टेशन चेंज कर देते हैं। पहले जो केस दर्ज हुआ था किसी और थाने में दर्ज हुआ था, अब की जो SP के द्वारा पुनः जांच का आदेश किया जाता है वो किसी और थाने की पुलिस को किया जाता है। दूसरे थाने की पुलिस जब जांच करती है तो जांच के बाद वो 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है और 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के बाद उस चार्जशीट पर भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है। अब जो दोबारा चार्जशीट आई और मजिस्ट्रेट ने उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया, तो उस कॉग्निजेंस ऑर्डर के खिलाफ जो आरोपी थे उनमें से कुछ आरोपियों के द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 482 CRPC में एक क्रिमिनल रिट फाइल की जाती है और क्रिमिनल मिसलिनियस रिट फाइल करते हुए यह कहा जाता है कि चूंकि SP महोदय को एक बार चार्जशीट पहुंच गई मामले में, चार्जशीट पहुंचने के बाद कॉग्निजेंस हो गया, उस स्थिति में SP महोदय को बिना न्यायालय की परमिशन के पुनः जांच का पावर नहीं था, जांच करने का, आदेश करने का। SP महोदय न्यायालय की परमिशन लेने के लिए बाध्य थे। लिहाजा ये जो SP महोदय के जांच आदेश से जो दोबारा जांच हुई, यह इल्लीगल हुई और इसमें चार्जशीट फाइल हुई, कॉग्निजेंस हुआ, वो सब गलत हुआ। क्वैश करने की डिमांड की जाती है, यानी प्रेयर की जाती है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या आर्गूमेंट होता है और फाइनली क्या आदेश पारित किया जाता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की पीठ के द्वारा इसको सुना जा रहा था। माननीय न्यायालय के समक्ष जो फैक्ट थे और जो पॉइंट थे जिनको कि तय करना था कि अगर एक बार चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई, उस पर संज्ञान ले लिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, उस स्थिति में क्या पुलिस अधिकारी को दोबारा जांच का पावर है? दोबारा जांच मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन दिया गया है। इस पॉइंट पे कोर्ट को डिस्कस करना था और देखना था कि पावर है कि नहीं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजमेंट्स का उल्लेख किया जाता है। एक जजमेंट था श्री भगवान समर्धा श्रीपद बल्लभ वेंकट
विश्वानंद महाराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1999 का केस था। दूसरा केस था NP झारिया बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2007 का केस था। इन दोनों केसों का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि इन दोनों केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि यदि आगे की जांच की आवश्यकता है तो वह की जा सकती है, इवन आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट। यानी मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा संज्ञान लेने के बाद भी अगर आगे की जांच की आवश्यकता है तो भी पुलिस के द्वारा की जा सकती है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और यह कहा जाता है कि मुकदमे के चलने के दौरान अगर उसमें किसी तरीके की खामी सामने आती है, कोई कमी सामने आती है, तो परिस्थितियों की अनुमति आप समझ लीजिए, इसका मतलब है कि परिस्थितियां अगर ऐसी हैं तो आगे की जांच से उस खामी को दूर किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हैं जो यह डिमांड करती हैं परिस्थितियां कि इसमें आगे जांच करना चाहिए, ये जो कमियां रह गई हैं पहले इन्वेस्टिगेशन में, इन कमियों को पूरा करना चाहिए, तो आगे जांच करके उन कमियों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा ये टिप्पणी की जाती है और यह भी कहा जाता है कि SP महोदय को न्यायालय की अनुमति की जरूरत नहीं थी। यानी अगर दोबारा जांच की आवश्यकता पड़ती है उन कमियों को पूरा करने के लिए तो कोर्ट की परमिशन के बिना दोबारा जांच की जा सकती है। दोनों पक्ष के आर्गुमेंट के बाद इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद जो फाइनली कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी संबंधित मामले में जांच किसी अन्य पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर की जा सकती है। एक बार विवेचना हो चुकी है कोर्ट में, कॉग्निजेंस आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उसमें कॉग्निजेंस हो गया है। कॉग्निजेंस होने के बाद भी पुलिस अधिकारी को मामले में आगे जांच करने का आदेश करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो दोस्तों, यह एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा नए प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं की जा सकती। किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि की जा सकती है, तो ये आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। मेरा ये मानना है कि इस पूरे मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच, लार्जर बेंच के पास रिफ़र करना चाहिए और एक सेटल्ड व्यू ऑनरेबल कोर्ट का आना चाहिए। दोस्तों, यह थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।